हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो ट्रेडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है, पहला कार्ड आपकी किसी मैटर को लेकर के कंफ्यूजन को दिखा रहा है। आप कंफ्यूज्ड हैं, आप असमंजस की स्थिति में हैं, आप कुछ परेशान हैं। और ये कंफ्यूजन किसी एक मैटर को लेकर के नहीं लग रहा, ये कई मैटर्स को लेकर, कई मसलों को लेकर के आप कंफ्यूज्ड हैं। कोई एक आधी कंफ्यूजन होती तो फिर उसका आप हल कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो कई तरीके की कंफ्यूजन्स हैं जिससे आप ज़्यादा परेशान हैं। और अगला कार्ड ये कह रहा है, एक तो आप कंफ्यूज्ड, ऊपर से आपको जो सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, वो भी आपको गुमराह कर रहे हैं। मतलब जो जिनसे आप मशवरा करते हैं, परामर्श लेते हैं, कुछ पूछते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, तो आपको जो एडवाइस देते हैं वो खुद भी कंफ्यूज्ड है। वो आपको और चक्कर गिन्नी की तरह घुमा रहे हैं और आप उनके बातों में, उनकी परामर्श में ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके द्वार बंद हो रहे हैं। इतनी बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में आप हैं। आप किसी अच्छे व्यक्ति से एडवाइस लीजिए, आप किसी अच्छे व्यक्ति का मार्गदर्शन लीजिए, जिनसे आप ले रहे हैं या जिनसे आप अपनी मन की बात कर रहे हैं, उनसे बात करना बंद कीजिए। हाँ, अगला कार्ड उसी बात को कंफर्म कर रहा है, उसी बात की, मेरी उस बात की तस्दीक कर रहा है कि आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति से, किसी बुजुर्ग इंसान से, अपने पेरेंट्स से बात करिए या अपने फादर मदर, उन लिए किसी बाहर वाले व्यक्ति से बात करिए या किसी ऐसे से करिए जो बहुत विजडम वाला हो, बहुत समझदार हो। क्योंकि बात ऐसी है कि आप भी बहुत बुद्धिमान हैं, मगर आप उलझ गए हैं,
आपने कुछ मल्टीपल बातों में अपने माइंड को कंफ्यूज कर दिया और आप उस चक्कर गिन्नी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप थोड़े से अपने स्वार्थों को, अपने सेल्फिशनेस को थोड़ी देर के लिए ताक पे रख दें, छोड़ दें उसको, तो आप एक अनकन्फ्यूज्ड डिसीजन पर पहुंचेंगे। आप एक अनकन्फ्यूज्ड डिसीजन पर पहुंचेंगे। क्योंकि आपने अपने विजडम को, अपनी बुद्धिमानी को हवा में उड़ा रखा है। जमीनी धरातल पर आइए, जमीनी धरातल पर आइए और वास्तविकता को समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में परिस्थिति क्या है। जब आप फैक्चुअली किसी चीज को सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे, तो आप एक फैसले पर भी पहुंचेंगे। ये बात निश्चित। इसलिए अपनी विजडम को, अपने एक जो आपका अपनी लाइफ को लेकर के एक्सपीरियंस है, उसको विजडम, लाइफ का एक्सपीरियंस और जमीनी धरातल, इन 3 चीजों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप अपने इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। आप अपने इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जिस चीज का, जिस कार्य का, वो चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, दोनों में आपके अंदर जो एक पैशन है, जो एक जुनून है, उसको और अधिक प्रज्वलित करिए, प्रज्वलित करिए। मतलब अपने पैशन को और अधिक फ्लेयर अप करें, उसको और बढ़ावा दें और उस दिशा में तन, मन, धन और बुद्धि चारों से जुड़ जाए, चारों तरीके से उससे जुट जाएं। और आप काम भी जुनून के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक फ्यूचर प्लान है, एक आपके पास बड़ी अच्छी विजडम है, आपके पास एक बड़ा अच्छा आगे लाइफ टाइम है। लेकिन अगला कार्ड ये कह रहा है, नेक्स्ट कार्ड ये कह रहा है सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर असुरक्षा की भावना है, इनसिक्योरिटी है, आप डरते हैं। आप किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले डरते हैं। और जो ये डर है, जो ये इनसिक्योरिटी है, इसको ओवरकम करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको काबू पाना होगा। क्योंकि जब तक आप इस डर के ऊपर काबू नहीं पाएंगे तो आप एक क्लियर कट फ्यूचर देख नहीं पाएंगे। जब इंसान डरता है तो फिर कुछ नहीं करता है।
बहुत सारी आपको डर है, फाइनेंशियली भी, और लोगों के बैक बाइटिंग का भी, कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। लोगों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते ही रहते हैं। लोगों ने कभी किसी को अच्छा कहा जो आने वाले अगले कई सालों में कहेंगे? ना अतीत में ऐसा हुआ है, ना वर्तमान में हो रहा है, और ना कभी भविष्य में होगा। तो इसलिए आप जो करना चाहते हैं, जो आपने अपना फ्यूचर प्लान बनाया है, उसके ऊपर दृढ़ता के साथ, अपने गुरुदेव के साथ, अपने इष्ट देव के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप अपने काम के लिए आगे बढ़ जाएं। या ये सोच लें कि जो होगा देखा जाएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जो होगा देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप अपने काम को दृढ़ता के साथ कीजिए, सुरक्षा असुरक्षा की भावना छोड़ दीजिए। जो होगा वो आप अपने प्रभु के चरणों में डालिए, गुरु के चरणों में डालिए, उनके ऊपर पूरा आंख बंद करके विश्वास करते हुए काम को कर दीजिए। जो होगा अच्छा ही होगा। अगर आपको बुरा लगेगा कि ये बुरा हो गया, तो वो भी फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा। अगला कार्ड ये भी बता रहा है कि जो आपके अंदर ये असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपका अपने लाइफ के पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ घटनाक्रम हुआ है जिसका आपके अंदर आज भी गिल्ट है, अफसोस है आप कि मैंने ये गलती क्यों की, ये होना नहीं चाहिए था। कुछ ऐसी भावना आपके पास है जिसकी वजह से आप आगे भविष्य में कुछ भी करने से डर रहे हैं। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, और एक अच्छी पोजीशन लेते हुए, अच्छा एक माइंडसेट लेते हुए, अच्छे मन को बनाते हुए आप कार्य को आगे बढ़ाएं। पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आप इस काम को करें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि जब इंसान अतीत में कोई गलती कर देता है तो भविष्य में बड़ा संभल के चलता है। वैसा ही आपके साथ होने वाला है। आप इस कंफ्यूजन की स्टेट से बाहर आएं और अपने को, जो मैंने पीछे भी आपको एडवाइस दी है, जमीनी धरातल पर आएं, फैक्चुअल बात पर आएं और अपने कार्य को संपादन करें। अपने कार्य का संपादन करें या अपने कार्य को संपादित करें। लास्ट कार्ड ये कह रहा है कि आपके जो घर में आपके अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अगर आपकी ज़रूरत जब भी हो तभी आप उनके लिए अवेलेबल रहें। जब भी और जैसे भी जिसको आपकी आवश्यकता हो, आप उनकी सेवा करें, उनके लिए समय निकालें, कभी उनके लिए गिफ्ट ले जाएं। आप जितना अपने पेरेंट्स की या आपके जो आसपास माता पिता तुल्य लोग हैं, उनको समय भी दीजिए, उनकी सर्विस भी कीजिए। जिस तरह की भी आप उनकी सर्विस कर सकते हैं, दवाइयों से, पैसे से, समय देकर, थोड़ा सा उनके साथ कहीं घूम फिर कर, उनको ज़रूर उनकी सर्विस कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए।
आपको ज़िंदगी में कभी भी पीछे देखने का अवसर मिलेगा ही नहीं। आप इतना ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे कि आप खुद सोचेंगे मैं कहाँ था और मैं कहाँ हूँ। इसलिए और लास्ट बॉटम ऑफ द डेक क्या कह रहा है, जैसे ही आप अपने गुरु की शरण में रहेंगे तो आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और जब आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे कि जीवन क्या है और आप कितने कंफ्यूज थे और आज आप कितने क्लैरिटी में हैं। आज का वीडियो जितना आपके साथ रेजोनेट करे, आज की रीडिंग उतनी लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।